तो फार्मूला याद करना है हमें चैप्टर नंबर 13 का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। एरिया जो होते हैं वो सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर या यूनिट स्क्वायर में आएंगे, और जो वॉल्यूम होते हैं आयतन वो मीटर की क्यू या सेंटीमीटर क्यू या यूनिट की क्यू में आएंगे। तो मैं फटाफट आपको फार्मूले बता देता हूँ याद करने के लिए। क्यूबॉइड, इसको घनाभ कहते हैं, ये लेंथ है, ये जो सीधी लाइन है ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है। तो वॉल्यूम निकालने का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इसका जो भी वॉल्यूम आएगा वो हमेशा क्यूबिक यूनिट में आएगा, क्योंकि इसके अंदर 3 डायमेंशन ली जाती है, लेंथ ब्रेथ और हाइट, इसीलिए जो भी आंसर आएगा वो क्यूबिक यूनिट में आएगा, यानी यूनिट की पावर 3 में आएगा। जैसे सेंटीमीटर में हुआ तो सेंटीमीटर क्यू हो जाएगा, मीटर हुआ तो मीटर की क्यू हो जाएगा, ठीक है। और 1 मीटर की क्यू में आपको 1000 लीटर पानी आता है, ये भी याद रखना है। और 1000 सेंटीमीटर की क्यू में 1 लीटर पानी समाता है, ठीक है। उसके बाद लेटरल सरफेस एरिया, जिसे कर्व सरफेस एरिया भी कहते हैं या एरिया ऑफ 4 वॉल कहते हैं, 4 दीवारों का क्षेत्रफल। इसका फार्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। तो इसका पेरीमीटर एक रेक्टेंगल होता है और रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। तो जो भी एरिया आएगा 4 दीवारों का या लेटरल सरफेस एरिया, ये स्क्वायर यूनिट में आएगा, ठीक है। ऐसी टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला याद करेंगे 2 ब्रैकेट L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस L इंटू एच, ये भी स्क्वायर यूनिट में आएगा। और लेंथ ऑफ ईच डायगोनल, तो इसके अंदर जो सबसे बड़ा डायगोनल होगा उसकी जो लंबाई होती है उसका फार्मूला होगा अंडर रूट लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। और फार्मूला याद करेंगे क्यूब का, तो क्यूब का सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ये सब बराबर होंगे। तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है लेंथ की क्यू, यानी इसकी साइड ए है तो ए की क्यू कर लेना, अगर एल दिया हो तो एल की क्यू। लेटरल सरफेस एरिया या एरिया ऑफ 4 वॉल का 4a स्क्वायर होता है। टोटल सरफेस एरिया 6a का स्क्वायर या 6l का स्क्वायर होता है। और लेंथ ऑफ ईच डायगोनल होता है आपका अंडर रूट 3 इंटू एल, ठीक है। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच या लेटरल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, और टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर और आर प्लस एच होता है, ठीक है, ब्रैकेट में। कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। कर्व सरफेस एरिया पाई आर ब्रैकेट और अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है, और अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर को सलांट हाइट कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई एल, तो इसीलिए पाई आर एल भी होता है। टोटल सरफेस एरिया जो होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर होता है, ठीक है। स्फीयर यानी गोला, गोले का वॉल्यूम होता है आयतन 4/3 पाई आर क्यू और सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। चाहे टोटल सरफेस एरिया हो या कर्व सरफेस एरिया, दोनों का 4 पाई आर स्क्वायर होता है। हेमिस्फीयर को अर्धगोला कहते हैं, इसका वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यू होता है। कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर और टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर होता है। पाई की वैल्यू 3.14 लेनी होती है एग्जाम में, या कभी कभी 22/7, या फिर पाई से भी रहने पे सोल्व हो जाती है, ठीक है। एक राइट सर्कुलर होलो सिलेंडर होता है, तो इसका इसका वॉल्यूम याद करना है। तो ये अंदर से खोखला होता है, तो इसके लिए एक बड़े बाहर वाले रेडियस को बड़ा आर लिया है, अंदर वाले को छोटा आर। तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा कि बड़े वाले वॉल्यूम में से अंदर वाला वॉल्यूम घटा देंगे सिलेंडर का, तो पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच में से माइनस कर देंगे अंदर वाला पाई आर स्क्वायर एच। तो दोनों में से हम पाई एच कॉमन ले लेंगे, तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, हाइट यहाँ पे कॉमन लेके पीछे भी लिख सकते हैं, आगे भी लिख सकते हैं, ये हो गया। कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच और प्लस 2 पाई आर एच। कर्व सरफेस एरिया में बाहर का कर्व सरफेस एरिया जोड़ दो 2 पाई आर एच और अंदर का भी 2 पाई आर एच, बस। और टोटल सरफेस एरिया में ये दोनों तो जोड़ना ही है, बाहर का अंदर का कर्व सरफेस एरिया और ऊपर नीचे दोनों का एरिया ऑफ रिंग भी जोड़ना है, या एरिया ऑफ बोथ एंड। तो इसका फॉर्मूला होगा कि बड़े वाले सर्कल के एरिया में से अंदर वाला एरिया माइनस कर दो। तो बड़े वाले सर्कल के लिए 2 पाई आर स्क्वायर में से अंदर वाला माइनस कर दो कि 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई कॉमन लेने पे बनेगा 2 पाई ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये जो बड़ा आर है वो बड़े वाले की रेडियस है, छोटा आर ना छोटे वाले सर्कल की रेडियस है। तो उम्मीद करता हूँ याद हो जाएगा आपको। और स्फेरिकल सेल का भी फार्मूला होता है, ये मान लो खोखला गोला है, तो इसका फार्मूला, इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई बड़े वाले का आर की क्यू में से माइनस कर दो अंदर वाला आर की क्यू, यानी बड़ा वाला जो मतलब बड़े वाला जो स्फेयर है उसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर की क्यू में से माइनस कर दो अंदर वाला 4/3 पाई आर की क्यू। तो कॉमन लेने पे ये बन जाएगा। बाहर वाले का कर्व सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर और अंदर वाले कर्व सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो इतना फार्मूला जो है आपको याद करना है।
और जैसे और एक दो चीज़ें याद करनी है, जैसे कोई नदी में पानी बह रहा है तो पानी, या कोई पाइप में पानी बह रहा है तो पानी की जो हाइट, मतलब इसमें जो पानी बह रहा है तो इसमें जो पाइप की हाइट होगी वही स्पीड हो जाएगी, ठीक है। जैसे दिया होगा कि 3 किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब 1 घंटे में इस पाइप की जो हाइट हो जाएगी वो 3 किलोमीटर या 3000 मीटर हो जाएगी। तो ऐसे जैसे मान लो कोई एक सिलेंडर है, उसको हमने पिघलाकर एक कोन बना दिया, कभी स्फीयर बना दिया, कभी क्यूब बना दिया, कभी क्यूबॉइड बना दिया, तो इनके जो वॉल्यूम होते हैं ना वो सबके वॉल्यूम सेम होते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, किसी को सॉलिड को पिघलाकर कोई नया सॉलिड बनाया तो उनके वॉल्यूम सेम रहते हैं, ठीक है।